मुझे भाई एक बात बताइए कि अभी जो है ना दो एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं. एक तो एशिया कप हो गया और दूसरा वर्ल्ड कप हो गया. एंड इट्स ओडीआई, राइट? Yes, it's ODI. It's big World Cup, big World Cup and big Asia Cup. या और लास्ट एशिया कप तो वैसे भी स्किप हुआ है. और ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में है. पाकिस्तान इंडिया जाकर खेल रहा है. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है अहमदाबाद में होगा. What are your feelings about it right now? अगर आप सोचते हैं, हल्का सा भी सोचते हैं, you've been to India? No, खेलने के लिए? never. Okay, you want to, definitely. Obviously. क्योंकि बैक इन 2007-6 जब ये लोग आते थे हाँ यहाँ जी, पर, हाँ तो 2006 का 2005 जो में टेस्ट मैच था ना कराची वाला. जी. तो पहले दिन मैं वहाँ पर था जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी. ओके. और वो मुझे आज तक याद है. एक चीज़ याद है क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का वो था कि यार ये मैंने देख लिया है, बहुत बड़ा काम हो गया. क्योंकि उसी दिन जो है इरफान पठान हैट्रिक भी कर रहा है. उसी दिन जो है कामरान इकबाल सेंचुरी मार रहा है. उसी दिन जो है अब्दुल रज़ाक ने 45 किए थे. शोएब अख्तर ने भी खेला था. एंड उसी दिन वीवीएस लक्ष्मण को बोल्ड मारा था आसिफ ने. इफ यू रिमेंबर दैट. व्हाट अ स्पेल. मैंने टीवी क्या आसिफ भाई ने आगे लगाया हुआ था वो. और इतनी फ्लैट विकेट्स पे जो वो सीम कर रहे थे, दैट वाज अनबिलीवेबल. वो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी. मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आसिफ भाई का. यार मैं तो मोहम्मद आसिफ को जब भी देखता हूँ ना, मैं तो जैसे ही नाम सुनता हूँ ना, तो हम लोग तो इतने बड़े फ़ैन हैं, हम लोग जो है अपने टीवी पर वीडियोस लगा लेते हैं पुरानी वाली. क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन था मोहम्मद आसिफ का कि मैं सिर्फ टेस्ट मैच जो है मोहम्मद आसिफ के लिए देखता था. कि बॉल अगर सामने वाला बैट्समैन लीव भी कर रहा है तो मुझे पता है कि कितना डरा हुआ है. वो हर्षल विप्स को टेंशन दे रहा है, वो केविन पीटरसन को बिनी बना दिया उसने. और आप देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने उनका कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे नाम लिया. एबीडी विलियर्स, केविन पीटरसन, हाशिम आमला. हाँ, अभी तक मैं वो कह रही थी पुरानी बात है. अभी तक मैं पता नहीं कहीं 1-2 महीने पहले ही सुन रहा था कि हाशिम आमला ने कहीं बैठ के बोला कि आई स्टिल थिंक दैट मोहम्मद आसिफ वाज अनप्लेबेबल बॉलर. तो सिर्फ टीवी पर ही नहीं था, रियल में भी. वो तो रियल में सर वो तो बहुत ही डिफिकल्ट बॉलर है. मैं वो हम खेल. हाउ डू यू सी दिस एज अ बैट्समैन? क्योंकि लेफ्ट आर्म्स का प्रॉब्लम सबसे था कि वो कभी बाहर निकालते अंदर भी लेकर. मुझे ऐसा लगता है कि वो राइटी को ज़्यादा मुश्किल थे. क्योंकि राइटी को जब अंदर आता था ना तो आपके पास टाइम नहीं था. आप देखिए उस सीरीज में सचिन, सहवाग, लक्ष्मण, इन सबको जो आउट किया उन्होंने, जो है अपना एंड पर जिसे कहते हैं वो आया, वो कमाल का था. मैं और फ़खर एक ही बैंक के लिए खेले हैं, HBL के लिए ना. जब हम पाकिस्तान से खेले तो उससे पहले हम 4-3 साल HBL से खेलते थे. तो मैं और फ़खर उनको ना बहुत एंड के कैरियर में खेले उनके, बहुत एंड के 2014 में खेले हम उनको लास्ट के 2016 में. 2015 के 16 का फर्स्ट क्लास था. हाँ जी, वापडा के अगेंस्ट फाइनल था कराची में. पेस भी खत्म हो गया. जी. और उन्होंने हमें ऐसे आउट किया. क्या? ऐसे? नो वे. कह के हमें? हाँ, मुझे दोनों को. हमारी और ये वही सीजन है जिसमें मैंने आपको कहा कि मैंने टॉप किया था एज एन ओपनर और मैंने जो है रन्स किए थे इतने ज़्यादा. वो फाइनल हो रहा था वापडा और HBL का. अब आप HBL की बैटिंग सुन लें. मैं और फ़खर ओपनर, 1 डाउन अहमद शहजाद, 2 डाउन इमरान फरत, ये 4 हमारे. ठीक है. उसके बाद असद शफीक, ये हाँ जी हमारे ये टॉप 5 थे. और फाइनल हो रहा है. और वापडा के थे सलमान बट था और उनके आमिर सज्जाद थे. काफ़ी डोमेस्टिक के बड़े अच्छे प्लेयर्स थे. लेकिन हमारी फॉर्म अच्छी लगी हुई थी पहले 4 की. तो उन्होंने टॉस जीता है, बॉलिंग लिया है. आसिफ भाई आए हैं. आसिफ भाई ने फ़खर को, हम दोनों फॉर्म में थे, दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में थे. और वो अपना प्राइम छोड़ चुका है. वो तो मतलब पेस भी छोड़ चुका है. यकीन करें कि मतलब वो तो पेस भी नहीं था 127-28 से. उन्होंने फ़खर ने 2 से 3 बॉल लेफ्ट की हैं तो उन्होंने कहा है कि देख के ही आउट हो जाएगा. आप यकीन करें आज भी आप वो वीडियो लगाएंगे ना यूट्यूब पे, आप होगी वीडियो, आप उसमें देखेगा कि उन्होंने कैसे, एक तरफ से था मोहम्मद इरफान द टॉल और था ये आसिफ भाई. तो उन्होंने फ़खर को एंड पर किया. फ़खर यूँ रोकने गया है और फ़खर का बीच वाला लो जी फ़खर साहब गए हैं. अहमद भाई आए हैं, 2 बॉल हुए हैं, अहमद भाई स्लिप में. ठीक है. हाँ जी. ठीक है. फिर इमरान फरत वेरी नेक्स्ट बॉल. व्हाट? ठीक है. 3 आउट किए उन्होंने एक ही ओवर में, के 2 ओवर में. 2 ओवर के बाद उनको मैं आउट हुआ हूँ. मैं थोड़ा सा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है. अच्छा, आप जब खेल रहे हैं, मैं ये नॉन स्ट्राइकर पे था मैं. लेकिन आपने बॉलिंग उनकी फेस कर रहा था, लेकिन मैं बच रहा था. मैं या तो सिंगल हो जाता था या मैं लेफ्ट करके. हाउ डिड यू सी डिफरेंट कि 127 का कोई और बॉलर आता है और 127 का मोहम्मद आसिफ आता है? सर, एक तो क्या डिफरेंस ये था कि एक तो उस पिच में उस दिन ना मॉइस्चर था, क्योंकि सुबह 9:30 स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा सा बेकार. और उनको जब ये कुछ सिचुएशन हल्की सी बॉलिंग वाली मिल जाए, वो उन्होंने कहाँ छोड़ना था.
वो अपनी मर्जी से अंदर लेके आते थे, अपनी मर्जी से बाहर रहते थे। उन्होंने मुझे, मैं अंदर के लिए रेडी था कि जी अंदर करेंगे, उन्होंने मुझे जोर से पता नहीं क्या किया है, वो हल्का सा बाहर हुआ, मैं यूं गया तो मैं स्लिप में आउट हो गया। उन्होंने हमारे 40 पे 5 के 6 आउट कर दिए और अल्लाह हाफिज़, बाहर चले गए कि मेरा जो है हैमस्ट्रिंग के पता नहीं ये ख़राब हो रहा है, बाहर चले गए। तो अब उनकी क्वालिटी, मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आसिफ भाई मतलब ऑलमोस्ट रिटायर्ड। हाँ जी 2015 के 16 के ट्रॉफी की बात है। Yeah, I remember that. तो ये हिसाब किताब था, 125 हार्डली कर रहे होंगे, लेकिन एक आर्ट है जिसे कहते हैं, आर्टिस्ट हैं वो, उनको आइडिया था इतना हाथ से, जो उनकी सीम प्रेजेंटेशन थी वो इतनी अल्लाह ने उनको नेचुरल और इतनी ज़बरदस्त दी हुई थी कि वो अपनी मर्ज़ी से बॉल घुमाते थे। तो आज भी अगर आप यूट्यूब पे वो लगा के देख लेना, आप लिख लें मोहम्मद आसिफ वर्सेस फ़खर जमान, या लिख दें कुछ HBL और बाबडा फाइनल, तो वो हमारी 5 विकेटें आएंगी। हाँ जी, उसमें ये 3 तो मुझे कंफर्म है, मैं, फ़खर और इमरान फरत, ये 3 तो हमें अपना तो कंफर्म है। हाँ हम तीनों, ये तीनों का कंफर्म है। अहमद का मुझे ये था कि अहमद याद नहीं मुझे कि अहमद भाई की स्लिप लगी थी इरफान भाई से कि आसिफ भाई से, ये मुझे याद नहीं। आउट तो हम 5 हो गए थे 40 पे, ये मुझे याद है कंफर्म। तो आसिफ भाई वाज अनबिलीवेबल।